वेलकम बैक बच्चों, साक्षी एजुकेशनल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हम चलते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोज में ये आपको बताया कि निशान ज्यामिति का पूरा इंट्रोडक्शन क्या है, उसके फार्मूले कितने हैं, कैसे कैसे निकले वो फार्मूले। प्रीवियस वीडियोज में जाके आप देख लीजिए। आज हम चर्चा करते हैं फिर से एक्सरसाइज 7.1 कि पहले एक्सरसाइज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले एक्सरसाइज में क्या चीजें हैं, कैसे उनको हम हैंडल करते हैं और कैसे हम जानते हैं कि उनमें क्या क्या चीजें हैं सम्मिलित। तो ध्यान देते हैं हम यहाँ पे और चलते हैं आपके पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे। आपका कह रहे हैं कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब देखिए, दो बिंदु दिया गया है, उनके बीच की दूरी। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं पूरा का पूरा सॉल्विंग नहीं कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। हम आपको कुछ क्वेश्चंस लगवाएंगे जो टिपिकल हैं और बाकी के उसी के सिमिलर क्वेश्चंस को छोड़ दूंगा। आप कोशिश करिए, नहीं आता कमेंट करिए, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, कैसे लगेगा। बिंदु दिया गया है 2, 3 और दूसरा बिंदु है 4, 1। ये है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो हम देखो पहले ऐसे लिख लेते हैं। एक तो हो गया, देखो x1 बराबर क्या हो गया 2 और x2 बराबर क्या हो गया ये 4। तो y1 बराबर क्या हो गया 3, y2 बराबर क्या हो गया 1। चलो हमने लिख लिया एक x1 y1 x2 y2 हमने लिख लिया वैल्यू, ताकि थोड़ा सा आसानी हो। अब दूरी का फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्वायर अंडर रूट में। x2 कितना है 4 माइनस 2 प्लस y2 1 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। 4 से 2 गया तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 8। ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का जोड़ा बनेगा, ये बाहर आएगा 2 रूट में 2 यूनिट, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर कि इतनी आपकी होगी। यहां पे देख लेंगे, हमने यहाँ पे x1 y1 x2 y2 निकाल दिया यहां से, फिर दूरी का फार्मूला लगा दिया। फार्मूला यही है, बस इसमें वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर लीजिए। रख दिया हमने वैल्यू, सॉल्व किया, आगे हमारा इतना रूट के बाहर निकाल दिया, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेम टू सेम ऐसे ही है आगे के क्वेश्चंस और सभी, हम अभी और भी सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन -5 7 और -1 और 3 ये है। अब डायरेक्ट हम लगाते हैं, d बराबर क्या होगा यहाँ पे, देखो x यही लिख लेते हैं ऐसे, x1 y1 x2 y2 ऐसे हमने ले लिया। देखो y2 क्या है -1 माइनस x1 -5, ठीक है, प्लस स्क्वायर कर दो। फिर यहां पे देखो क्या करते हैं, y2 3 माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट में। देखो ये है आपका -1, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 का स्क्वायर प्लस 3 से 7 गया तो -4 का स्क्वायर अंडर रूट। देखो ये क्या हो गया, ये भी आ गया आपका 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 16, ये हो जाएगा आपका 32, ठीक है, बराबर 2 2 2 2 2
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 4√2। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा है उसको आप लगाएंगे। क्लियर है ये चीज? आप इसको लगा लेंगे ऐसे। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं कि कैसे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, कह रहे हैं कि दो बिंदु दिया गया है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि एक बिंदु है आपका 0 और 0, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो इनके बीच की दूरी को तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, तो d बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 यानी 36 - 0 का वर्ग प्लस y2 15 - 0 का वर्ग अंडर रूट 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। ठीक है, अब यहां पे देखो चलते हैं 36 और 15, अब ये तो निकल ही जाएगा। 36 और 15 का वर्ग, 36 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, हाँ 36 की 36 का पच्चीस 21 किसका स्क्वायर है, ये आ जाएगा आपका 39। तो इसकी तो निकल गई दूरी, ठीक है ना, दूरी निकल गई। फिर कह रहे हैं कि अनुच्छेद 7.2 में दो शहरों के बीच की दूरी दी गई, क्या उसको निकाल सकते हैं? तो हाँ हम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। कोई भी बिंदु हो उसके बीच की दूरी हमको निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि बताइए, अब यहां पे एक चीज आता है, इसको चलिए इसको हटा दें, इसे हटा दें, नोट हो गया होगा आप लोग का। चलिए अब देखिए संरेख के लिए बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान देंगे हम, ठीक है ना। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है, उसके उपलक्ष्य में हम था बताना आप लोगों को भूल गए कि उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा ही जोर दिया था, और हमारे भारत के संविधान के रचयिता भी हैं वो, जिसके द्वारा हमें अपना अधिकार मिला। और आज उन्हीं की जयंती है, जिसके लिए हम सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ें और पढ़ें, हर कोई चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनका यही था कि हर कोई आगे बढ़े। खासकर जब था कि लड़कियों को सिर्फ अंदर ही रखा जाने का एक चीज मानते थे कि लड़की कहीं नहीं बाहर जा सकती है, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है खासकर लड़कियों के लिए। और हम यही बताएंगे कि हर कोई
कोई भी हो, कहीं पे भी हो, कैसा भी सिचुएशन उसके पास हो, यदि वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, कोई भी बहाने नहीं उसके सामने आएंगे। हर एक ऐसे भी बच्चे हैं जो दिन भर काम करेंगे लेकिन रात को अपनी पढ़ाई करके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसा एक काम करना है कि आप आगे बढ़ें, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करें, उनकी भी जो इच्छाएं हैं उसको आप लोग पूरा करें। बाकी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये साक्षी एजुकेशनल एकेडमी की तरफ से अनाउंसमेंट है कि अगर वो असमर्थ है, अगर वह असमर्थ है फीस देने में कोचिंग का, या कहीं पे भी कोई दिक्कत है छोटा मोटा अभी, तो वो हमारे संस्थान में आ सकता है, हम पता लगाएंगे। अगर वह असमर्थ है सच में ही, तो हमारे कोचिंग में उसके लिए फ्री ऑफ कास्ट आज बाबा साहब के जन्मदिन पे ये उसके लिए गिफ्ट होगा, उन लड़कियों के लिए और उन बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, उन्हें यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग पढ़ाया जाएगा। ये साक्षी एजुकेशनल का है। अगर वो असमर्थ हैं, गरीब हैं बहुत एकदम, उन्हें फ्री ऑफ कास्ट शिक्षा दी जाएगी यहाँ से और उनके बेहतर भविष्य के लिए सोचा जाएगा। ओके बच्चों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं। यहाँ पे संरेख के लिए बताया जा रहा था कि संरेख क्या होते हैं। तो देखिए एक बिंदु दिया गया, मानते हैं एक बिंदु क्या दिया गया आपका, P दिया गया। यहाँ पे क्या दिया गया, एक बिंदु P दिया गया 1 और 5। दूसरा बिंदु दिया गया Q, यहाँ पे दिया गया 2 और 3। तीसरा बिंदु R दिया गया, ये क्या है आपका -2 -11, -2 -11। ठीक है, पूछ रहे हैं कि ये बिंदु क्या संरेख होंगे। देखिए अगर संरेख हैं तो पहले हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं। पी क्यू निकालेंगे अंडर रूट में, P और Q। देखो x2 क्या होगा आपका 2 होगा, माइनस x1 1 का स्क्वायर, प्लस x2 3 - 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस 3 से 5 जाएगा तो -2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये आ गया क्या आपका रूट में 5। चलिए पी क्यू की दूरी आ गई 5। अब क्यू आर की दूरी निकालेंगे यहाँ पे, Q और R। अब देखिए यहाँ पे x2 क्या हो गया -2, x1 क्या हो गया -2 होगा, प्लस y2 -11 हो गया और ये -3 हो गया का स्क्वायर बराबर। देखो -2 क्या हो गया -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, प्लस -11 3 क्या हो गया 14 का स्क्वायर करेंगे 196, ये बराबर हो गया अंडर रूट में 6 6 12 की 2, 9 1 10, 10 1 11, 212 हो गया। अब हम आरपी निकालेंगे, आरपी। तो ये देखो ये क्या हो गया 1 माइनस है तो +2 का स्क्वायर, प्लस अंडर रूट में देखो 5 माइनस प्लस 11 का स्क्वायर, 2 1 3 का स्क्वायर क्या करेंगे हम 9, प्लस 11 5 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 6 15 की 5 5 1 6, ये आ गया। अब इसमें देखिए क्या है कि 2 बड़ी भुजाएं, यानी अगर ये संरेख ऐसा हमने दूरी निकाली। अब देखो संरेख होने का प्रतिबंध क्या है कि 2 छोटी भुजाओं का योग अगर ग्रेटर देन है
तीसरी बड़ी भुजा आरपी के, तो जो कि नहीं है, आप यहाँ देख रहे हैं रूट संरेख ही नहीं, क्योंकि इक्वल नहीं है तो ये संरेख नहीं है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु संरेख है और कौन सा बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, इसे नोट कर लें आप लोग। चलते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि बिंदु 3 दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक दिया गया है P 5-2 Q 6-4 R 7-2, ये दिए गए हैं आपके निर्देशांक। तो हम इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। चलिए तो हम निकालेंगे PQ बराबर अंडर रूट में, देखो PQ निकालना है तो क्या होगा आपका 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर बराबर 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 धन 4 2 6 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यह गया रूट में 37। QR R क्या है 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर बराबर रूट में, देखो 7 से 6 गया तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 धन -2 -6 36, ये हो गया अंडर रूट 37। अब RP निकालो। RP P क्या हो गया आपका 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 और प्लस 2 का स्क्वायर, ये तो कट गया, अंडर रूट में आ गया 7 से 5 गया 2 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 2। 7 से 5 गया 2 2 का स्क्वायर 4 4 का रूट हो जाएगा 2। अब यहां पे देख रहे हैं आप कि PQ बराबर QR डज नॉट इक्वल टू RP, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है या निर्देशांक है। निर्देशांक है, ठीक है, ये आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दो भुजा उसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दो भुजाएं क्या है, बराबर हो गई, ये आपका तीसरी नहीं इक्वल है। ठीक, आपका ये आगे आगे चलते हैं, हम हटा दें, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 4 मित्र दिए गए हैं, ABCD पर बैठे हुए हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि यह एक वर्ग है। चमेली कहती नहीं, ये एक वर्ग नहीं है। तो हम यहाँ पे पहले देखिए, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपके बुक में फिगर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे निर्देशांक, निकालेंगे निर्देशांक क्या होता है, ए का निर्देशांक हम पहले निकालेंगे। देखिए हम देखेंगे ए एक्स अक्ष पे कितना गया है, 1 2 3, कितना दिया गया, 1 2 3 अंक आगे है। और फिर वाई अक्ष पे कितना आया है, 1 2 3 4। बी का देख लेते हैं, इसी तरह बी का देख लेंगे, कितना गया, 1 2 3 4 5 6। और वाई एक्स पे कितना गया है,
1 1 2 3 4 5 6 7। सी के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4। एक, ये हमारे निर्देशांक निकल गए। अब देखो, अगर ये कह रहे हैं कि ये वर्ग है, वर्ग के निर्देशांक हैं, तो चारों बिंदु क्या होने चाहिए? दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर बी डी निकालेंगे, है ना। तो अलग अलग हम निकालते हैं। जैसे ये हो गया आपका, ऐसे कोई वर्ग है ना, ए बी सी डी, तो हम पहले चारों के बीच की दूरी निकालते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर क्या होगा, इसको ए बी निकालेंगे, ठीक है ना। 6 से 3 गया तो कितना आया, 6 से 3 गया, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 7 से 4 गया 3, 7 से 4 गया तो कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया अंडर रूट में क्या हो गया 18, ठीक है। चलो ए बी हो गया, फिर बी सी निकालते हैं। बी सी निकालेंगे, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर रूट में क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर रूट में 18। चलो बी सी, फिर क्या निकालेंगे हम, सी डी निकालेंगे। सी डी तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा रूट में 9 प्लस 9 बराबर रूट में 18, ठीक है। सी डी, फिर डी ए निकालेंगे। डी ए 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस डी 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर रूट में 18। देखो चारों की दूरी क्या हुई 18। अब चारों दूरी बराबर हो गया तो ये कैसा हो गया, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। चतुर्भुज या वर्ग। लेकिन वर्ग होने के लिए एक हम और चीज देख लें, इनके अगर विकर्ण भी बराबर हो जाए तो विकर्ण देख लेते हैं कि विकर्ण है बराबर कि नहीं। अगर विकर्ण भी बराबर है तो ये वर्ग बन जाएंगे, नहीं तो नहीं है। तो देख लेते हैं वर्ग विकर्ण क्या होंगे, विकर्ण यही होंगे ना, ये और ये विकर्ण है, यानी AC और BD। तो हम निकाल लेते हैं AC बराबर क्या होगा, देखो AC निकालेंगे तो क्या होगा 9 माइनस 3 का वर्ग प्लस 4 माइनस 4 का वर्ग, ये होगा ना 4 माइनस 4 में 4 गया तो 0 हो गया ये, और 9 से 3 गया 3, 3 त्रिका 9 बराबर हो जाएगा 3। AC हो गया। अब हम BD निकालते हैं। BD बराबर देख लेते हैं, BD तो हो गया 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस 1 माइनस 7 का वर्ग, है ना, 1 माइनस 7 का वर्ग, ये आएगा यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। नहीं यहाँ पे आएगा 9 से 3 गया तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36 का वर्ग करेंगे तो 6 यूनिट आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा, देखो ये कट गया, 1 से गया -6
30, ये भी आ जाएगा 6। देखो ये भी बराबर आता है ABCD एक वर्ग है। ठीक है, हमें जान गए कि ABCD हमारा क्या है, उसमें एक वर्ग है, समझ में, ना कि अनदर कोई चीज है। तो ये चीज आप नोट करें, समझ में आया होगा। यहाँ पे दिया गया था चार बिंदु दिए गए थे, कक्षा में 4 फ्रेंड थे, वो बैठे थे ऐसे, उनके हमने निर्देशांक निकाले, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति पे कोऑर्डिनेट पे बना था, तो इसलिए हमने वहां पे निर्देशांक निकाल लिया और फिर उनकी बीच की दूरी निकाला, फिर विकर्ण की दूरी निकाल दी। सभी बराबर हैं, अर्थात हमारा ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है बच्चों, इसे नोट करो। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। कह रहे हैं कि 6 नंबर, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब देखिए वही चीज सेम टू सेम अभी जो आपको बता रहे हैं क्वेश्चन ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि बस 4 बिंदु दिए गए हैं। 4 बिंदु देखो, जैसे पहला 6 नंबर का बताएंगे नहीं इसे हम, आप चूंकि हम प्रीवियस 5 बार बताए हैं। ऐसे दिया गया, A दिया गया है -1 -2, B दिया गया है 1 और 0, चलो बच्चों देखते हैं इसमें क्या है। थोड़ा सा लाइट कट गई थी तो ब्रेकअप हो गया था थोड़ा सा पॉइंट। चलिए इसे ध्यान देते हैं। तो B दिया गया है, फिर C दिया गया है आपका क्या, -1 और 2, और फिर D दिया गया है आपका -3 और 0। ये बिंदु दिए गए। अब हमें देखो क्या करना है, एक बार AB BC CD निकालना है, जितना निकाला गया था दूरी निकालिए। दूरी निकालने के बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं अगर बराबर जो प्रॉपर्टी शो करेगी उसी प्रकार का ये चतुर्भुज होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। अगला, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 बिंदुओं से समदूरस्थ है। ठीक है, x अक्ष पे कोई बिंदु, अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है। अगर हमारा x अक्ष पे कोई बिंदु है, मानते हैं हमारा कोई एक बिंदु क्या है, P है, जिसके निर्देशांक क्या है, एक x है एक 0 है, जिससे निर्देशांक है। यह इनसे कितने दूरी पे है, A का निर्देशांक है 2 और B का निर्देशांक है। अब देखो कह रहे हैं कि वो बिंदु ज्ञात करिए जो ये बिंदु इनसे क्या समान दूरी पे है, तो ये इस रूल को फॉलो करेगा, यानी PA यानी इसकी दूरी जितनी होगी ये बराबर होगा PB यानी इसके दूरी के। तो हम निकालते हैं अंडर रूट में। देखो एक बार PA निकालेंगे तो क्या होगा आपका 2 - x का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में आपका क्या होगा -5 और -0 का स्क्वायर, ये बराबर होगा अंडर रूट में PB तो होगा -2 और -x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, ये हो गया आपका। यहां पे देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो वर्ग कर देते, दोनों साइड जब वर्ग कर देंगे तो इसका ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 2 - x का स्क्वायर प्लस
लाइट डिस्टर्ब कर दी है। देखो बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं हम, बात करते हैं तो समझते हैं आप। देखो ये चीज़ हो गया यहाँ पे, फिर जब वर्क किया गया यहाँ पे, तो वर्क करने के बाद क्या हुआ कि हमारा जो वैल्यू है, देखो यहाँ हम बताते हैं, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है, यहाँ पे देखिए वर्क करने पे, यहाँ देखिए हमने वर्क कर दिया तो ये रूट क्या हुआ, हट गया यहाँ से। रूट जब हट गया, हमने इसका a माइनस बी का स्क्वायर कर दिया, हमने ये हमारा ओपन हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, इसका स्क्वायर किया, ये आ गया, यहाँ से ये दोनों कट गया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर लाया, -56 8 से डिवाइड कर दे यहाँ पे, -7, तो मान निशान क्या हुआ, -7 और 0 हुआ। तो लाइट का दिक्कत है बच्चों यहाँ पे। और इसी के साथ आपका ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। बाय।